नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज सर इंग्लिश क्लासेज में। तो आज हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो जी लेटर है उसका उच्चारण क्या होता है। जी हाँ, जो जी लेटर होता है उसका उच्चारण क्या होता है। तो जनरली जी जो वर्ड है उसका दो उच्चारण होता है, ग और ज। तो हम लोग देखते हैं भाई कि जी का उच्चारण ग कब होता है और ज कब होता है ना। अगर किसी शब्द में जी के बाद ए आ जाए, आई आ जाए, यू आ जाए, एल आ जाए और आर, इनमें से कोई भी आ जाए तो फिर हम वहाँ पे जी का उच्चारण ग करते हैं। जैसे देखिए GAME, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम जी का उच्चारण ग करेंगे। तो GAME तो हो गया गेम। गेम मतलब होता है खेल। GUN, आप देख रहे हो यहाँ पे जी के बाद यू है, तो जब जी के बाद यू आएगा तो जी का उच्चारण करेंगे ग। तो GUN से हो गया गन, है ना। गन मतलब बंदूक। आगे देखिए GIRL, तो यहाँ पे देखिए जी के बाद आई है, तो अगर जी के बाद आई आ जाए, जी के बाद आर आ जाए, जी के बाद ए आ जाए, जी के बाद आई आ जाए, जी के बाद एल आ जाए, तो जी का उच्चारण ग होता है। तो यहाँ आप यहाँ पे देख रहे हो कि जी के बाद आई है तो हम जी का उच्चारण ग करेंगे। तो GIRL से हो गया गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जी के बाद आर आ रहा है, तो जब जी के बाद आर आएगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो जी के बाद जब आ आएगा तो जी का उच्चारण करेंगे ग। तो GREED से हो गया ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है लालच, है ना। तभी आपने देखा कि जी का उच्चारण ग कब हो रहा है। अब देखते हैं कि जी का उच्चारण ज कब होता है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जी एक ऐसा लेटर है जो अक्सर हम लोगों को मिल जाता है ना। और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई कि जी का उच्चारण ग कब होगा, ज कब होगा। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जी का उच्चारण ज कब होता है। अभी आपने देखा कि जी का उच्चारण ग कब होता है, अब देखते हैं कि जी का उच्चारण ज कब होता है। जी हाँ, किसी शब्द में जी के बाद अगर ई अथवा वाई आए तो जी का उच्चारण ज होता है। जी हाँ, अगर किसी शब्द में जी के बाद ई आए या वाई आए तो फिर जी का उच्चारण ज होता है। जी हाँ, अगर जी के बाद ई आ जाए या फिर वाई आ जाए तो जी का उच्चारण ज होता है। जैसे देखिए GEM, तो जी के बाद यहाँ पे ई आ रहा है तो यहाँ पे हम उसका उच्चारण ज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया जेम। जेम मतलब होता है रत्न। आगे देखते हैं GENERL, आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि जी के बाद ई है तो यहाँ पे भी हम जी का उच्चारण ज करेंगे। तो हो गया GENERL, हो गया जनरल। जनरल मतलब जनरल होता है या फिर सामान्य भी होता है। अब देखते हैं यहाँ पे GYMKHAN, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जी के बाद वाई है, तभी आपको बताया गया है कि अगर किसी शब्द में जी के बाद ई आए या फिर वाई आए तो वहाँ पे हम जी का उच्चारण ज करते हैं। तो GYM से हो गया जिम और KHAN से हो गया खाना। तो यह है जिम खाना। तो जिम खाना मतलब जिम खाना, जहाँ पे लोग जिम करते हैं, तो ये हो गया जिम खाना, है ना। तो अभी हमने देखा कि जी का उच्चारण ज होता है ना। आगे इसमें एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी देख ही लेते हैं। किसी शब्द के अंत में यदि GE हो, जी हाँ, अगर किसी शब्द के अंत में GE हो तो उसका उच्चारण ज होता है। क्या होता है? ज होता है। जैसे देखिए PAGE, तो आप देख रहे हो कि इसके अंत में GE है तो GE को पढ़ेंगे ज। तो PS से हो गया पे और GE से हो गया ज, तो हो गया पेज। पेज मतलब होता है पृष्ठ। जैसे देखिए CAGE, है ना। तो सी के जब मैं उच्चारण आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था तो हाँ बताया गया था कि सी का उच्चारण स भी होता है और क भी होता है। तो क कब होता है, स कब होता है, पिछले वीडियो में बताया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो CA से हो गया के और जी से क्या हो गया ज। अंत में अगर जी रहे तो उसका उच्चारण ज करना है। तो CA से हो गया के और जी से हो गया ज, तो हो गया केज। केज मतलब होता है पिंजरा। कितने लोग इसको केक पढ़ते हैं, मगर आपको केज पढ़ना है क्योंकि अंत में जब जी आएगा तो उसका उच्चारण ज होता है। आगे देखते हैं AGE, तो ए से हो गया ए और जी का उच्चारण होता है ज। क्या होता है? ज। तो ए और ज तो हो गया एज। एज मतलब होता है उम्र। अब देखते हैं, जैसे देखिए SAGE, तो ए से हो गया से और अंत में जी है, तो जी हो तो उसका उच्चारण क्या होता है? ज होता है। तो से और ज, सेज। सेज मतलब होता है संत। कितने लोग इसको सेग पढ़ते हैं, मगर आपको सेज पढ़ना है क्योंकि जी के बाद जब भी आएगा तो उसका उच्चारण ज होता है। तो ए से जी हो गया सेज। सेज मतलब संत। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो एस लेटर है उसका उच्चारण क्या होता है। जी ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत सारे
शब्दों में हम देखते हैं कि एस का उच्चारण होता है। तो आज देखते हैं कि एस का उच्चारण क्या होता है। जनरली जो एस का प्रमुख 3 उच्चारण होते हैं, ज, श और तलावे स। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एस का उच्चारण स कब होता है ना। तो समान रूप से इसका उच्चारण स होता है, जैसे समान रूप से इसका उच्चारण स होता है। जैसे आप क्लास बोल रहे हो तो यहाँ पे स आ रहा है, क्लास वर्ग। सन बोलते हो तो यहाँ पे इसका उच्चारण स हो रहा है, सन मतलब सूरज। सोप बोलते हो, सोप, SOAP, सोप, सोप मतलब साबुन, तो यहाँ पे इसका उच्चारण स हो रहा है। सन बोलते हो आप, सन मतलब पुत्र, लड़का, तो SON, सन, तो यहाँ पे इसका उच्चारण स हो रहा है। गैस बोलते हो आप, GAS, तो अंत में एस आ रहा है, तो यहाँ पे अंत में एस आ रहा है, तो यहाँ पे स हो रहा है, तो गैस, गैस मतलब गैस। तो समान रूप से एस का उच्चारण स होता है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, और लोग जब इनका उच्चारण करते हैं तो गलती करते हैं। तो देखते हैं कि इसका उच्चारण ज कब होता है। तो इसके लिए नियम क्या है भाई, नियम में लिखवाया गया है कि यदि किसी शब्द के अंत में, जी हाँ, यदि किसी शब्द के अंत में एस से पहले, जी हाँ, एस से पहले BE, G, डबल G, GE, IE, डबल E और Y आए तो एस का उच्चारण ज हो जाता है। जी हाँ, अगर किसी शब्द में एस से पहले इनमें से कोई भी आ जाए, है ना, इनमें से कोई भी आ जाए तो वहाँ पे हम एस का उच्चारण ज करते हैं। जैसे देखिए EGGS, तो एस के पहले क्या है, डबल जी है, तो यहाँ पे देखिए डबल जी है आपका, है ना, और एस से पहले जब डबल जी आ जाएगा तो यहाँ पे एस का उच्चारण ज होगा। तो EGGS, तो इसको पढ़ेंगे एग्ज, AGG को तो आप एक पढ़ते हो, अंत में आ गया एस, तो एस का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ज हो रहा है, एग्ज, एग्ज मतलब अंडे, यानी कि प्लूरल, है ना। जैसे RUPP को आप क्या पढ़ते हो, रूपी, अब अंत में आ गया एस, मगर एस के पहले क्या है, डबल ई है, तो आप यहाँ पे देखिए डबल ई है ना, तो एस के पहले जब डबल ई होगा तो वहाँ पे एस का उच्चारण ज होगा। तो RUP आप रूपी पढ़ते हो, अब अंत में आ गया एस, तो एस का उच्चारण यहाँ पे होगा ज, तो रूपीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूपीज मतलब रूपी। आगे देखते हैं ट्वाइज, जब आप बोल ट्वाइज, TOYS, तो एस के पहले क्या है आपका वाई है, तो यहाँ पे देखिए एस के पहले वाई जब आए तो एस का उच्चारण ज होता है, तो ट्वाई होता है। और जब अंत में एस आ जाएगा तो इसको हम पढ़ते हैं ट्वाइज। कितने लोग ट्वाइस पढ़ते हैं, वो गलत है ना। यहाँ पे कितने लोग एग्स पढ़ते हैं, जी नहीं, एग्ज पढ़ना है, एग्ज। यहाँ पे कितने लोग रूपीज पढ़ते हैं, रूपीज पढ़ना है ना। इसी तरह यहाँ पे जो आपका TOYS है, इसको ट्वाइज पढ़ना है, ट्वाइस नहीं पढ़ना है। ट्वाइज मतलब खिलौने, टॉय का प्लूरल है। इसी तरह देखते हैं TRIBES, तो अब क्या है भाई, एस के पहले बी है, यहाँ पे देखिए आपका बी है ना, तो जब एस के पहले बी होगा तो वहाँ पे एस का उच्चारण ज होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे ट्राइब्स। कितने लोग ट्राइब्स पढ़ते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती पढ़ते हैं, तो सही पढ़ना है। तो TRIBES, तो एस के पहले क्या है आपका बी है, तो जब एस के पहले बी हो तो एस का उच्चारण क्या हो जाएगा, एस का उच्चारण हो जाएगा ज, तो इसको पढ़ेंगे ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब होता है जातियाँ। आगे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, स्टोरीज, तो यहाँ पे एस के पहले क्या है, IE है, तो आप देखिए यहाँ पे IE है ना। अगर एस के पहले IE हो तो एस का उच्चारण क्या करेंगे, ज करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टोरीज, है ना। तो स्टोरीज, स्टोरीज मतलब कहानियाँ। अब यहाँ पे देखिए BAGS है, तो एस के पहले क्या है, जी है भाई, तो यहाँ पे देखिए जी लिखवाया गया है ना, जी। तो यहाँ पे BAGS, इसको पढ़ेंगे बैग्स। कितने लोग बैग्स पढ़ते हैं, वो गलत है, यहाँ पे आपको बैग्स पढ़ना है, जो कि बैग का प्लूरल है, इसका मतलब होता है थैले, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका उच्चारण ज कब होता है। अब देखते हैं कि इसका उच्चारण ए कब होता है, स, तलाबे स कब होता है ना। तो देखते हैं इसके लिए क्या नियम है भाई। इसके लिए नियम ये है कि यदि किसी शब्द में एस या डबल एस के बाद ION आए, है ना, जी हाँ, यदि किसी शब्द में एस या डबल एस के बाद ION आए तो उसका उच्चारण सन होता है। सन यानी कि ए, है ना, सन होता है। क्या होता है, सन होता है। जैसे ACSSION, आप यहाँ पे देख रहे हो कि डबल एस के बाद क्या आ रहा है, ION आ रहा है, तो इसका पूरा डबल SION का पूरा उच्चारण क्या होगा, सन होगा। क्या होगा, सन। तो AC से हो गया स्टे, और इसका पढ़ना है सन, तो क्या होगा, स्टेशन। सेशन मतलब सत्र, है ना। आगे देखते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या है, SION है ना, तो एस या डबल एस,
दोनों में से किसी के बाद अगर ION आएगा तो उसका उच्चारण सन करना है। तो यहाँ पे SION, तो SION का उच्चारण क्या होगा? सन होगा। क्या होगा? सन, है ना। अब TEN से हो गया टेन, अब SION को पढ़ना है सन, तो क्या हो गया? टेंशन, है ना। टेंशन मतलब तनाव। आगे देखते हैं PEN SION, है ना। तो SION है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एस या डबल एस के बाद जब ION आएगा तो SION या फिर डबल SION दोनों में से कोई भी हो तो उसको पढ़ेंगे सन। तब PEN से हो गया पेन, और SION से हो गया सन, तो हो गया पेंशन। पेंशन मतलब पेंशन। आगे देखते हैं, है ना। ACCSSION, है ना। तो ये क्या है? अंत में देखिए यहाँ पे डबल SION है तो इसको पढ़ेंगे सन। क्या पढ़ेंगे इसको? सन। तो हो गया एक्सेशन। क्या हो गया? एक्सेशन। अब यहाँ पे सी को स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सी का उच्चारण क हो रहा है। तो ये मैं जो पिछली वीडियो बनाया हूँ उसमें सी का उच्चारण बताया गया है, तो आप लोग देखिएगा, है ना। इसको पढ़ेंगे एक्सेशन। एक्सेशन मतलब होता है परिग्रहण, है ना। तभी हम लोगों ने देखा भाई कि जब किसी शब्द में एस या डबल एस के बाद ION आएगा तो उसका उच्चारण सन होता है। क्या होता है? उसका उच्चारण सन होता है, मगर कहीं कहीं जन भी होता है ना। अगर किसी शब्द के अंत में SION आए तो उसका उच्चारण जन भी हो सकता है। जैसे देखिए DIVISION, तो यहाँ पे भी अंत में SION है ना। यहाँ पे भी अंत में क्या है? SION है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे जन। क्या पढ़ेंगे? जन। डिवीजन। डिवीजन मतलब विभाजन। जी हाँ, अगर अंत में SION है तो उसका उच्चारण ज भी होता है ना, जन। ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं भी SION है या फिर डबल SION है तो वहाँ पे सन ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कहीं कहीं जन भी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो DIVISION, तो डी भी अब SION को क्या पढ़ेंगे? जन, तो हो गया डिवीजन मतलब विभाजन। आगे देखते हैं, जैसे देखिए TELVISION, तो यहाँ पे भी है SION, तो SION के यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जन। तो हो गया टेलीविजन। टेलीविजन, टेलीविजन मतलब टेलीविजन। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।